अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इससे पहले भी बहुत सारे ऐलानात कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम की मदद करेंगे, माफिया को पकड़ेंगे जो महंगाई कर रहा है। लेकिन इस बार मुख्तलिफ ये है कि कोरोना है और कोरोना के बायस रमज़ान बाज़ार कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है। पहले ये हुआ करता था कि रमज़ान बाज़ार जब लगते थे तो शायद किसी हद तक आवाम को रमज़ान में फ्रूट ख़रीदने की जो मौके हैं वो मिल जाते थे, सब्ज़ी ख़रीदने के मौके मिल जाते थे, कुछ सस्ती चीज़ें ख़रीदने की चांसेस बन जाते थे और आवाम जो है वो कुछ हद तक रमज़ान अच्छा गुजार ही लेते थे। लेकिन जहाँ पर ये शोर सुनाई देता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोरोना है, बेरोज़गारी है, वहाँ पर रमज़ान बाज़ार का ना होना एक यकीनन परेशानी का सबब है। लेकिन इस बार मुख्तलिफ ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 2.5 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया और ये भी कहा गया साबिका वज़ीर इत्तलात की जानिब से कि ये 7 अरब तक भी जा सकता है और वज़ीर आज़म 10 अरब का ऐलान तो आपके सामने कर ही चुके थे। अब मामला कुछ यूँ है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जब लोग अशिया ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कुछ शिकायत के अंबार इस तरह से लग जाते हैं कि वहाँ पर अव्वल तो लग्जरी आइटम्स मौजूद होती हैं, बेसिक जो नेसेसरी होनी चाहिए, जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जैसे कि आटा, दाल, चीनी, चावल जिससे आपने खाना है, गुजर बसर करना है, वो मौजूद होते हैं या नहीं, ये आवाम इसका शिकवा करते हैं। उसके साथ साथ जो पैकेज दिया गया है, क्या ये 20-22 करोड़ आवाम के लिए काफ़ी है? क्या इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत थी या फिर नहीं? आवाम क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर्स जाते हैं और जो चीज़ ख़रीदते हैं अक्सर औकात ही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि बाहर वही चीज़ उससे सस्ती मिल रही है। बरकतों के महीने में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का कितना रश है और उनकी क्या राय है, ये जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ। हम इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम ज़ाहिर बात आए हुए हैं, रश भी है किसी हद तक क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी है, अपना रोज़गार जो है वो मिल नहीं रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान भी जो है वो आ चुका है, चीनी अनलोड की जा रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया से भी और जानेंगे कि क्या सिचुएशन और कोरोना के लिए क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, आपको जो है वो सॉरी डिस्टर्ब करे काम करते, मुझे सिर्फ बताइएगा कि तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह मौजूद है, 1-2 आइटम नहीं है, बेसन नहीं है इस टाइम मेन जो है, बाकी सारी चीजें हैं। रिलीफ मिल रहा है आवाम को? हाँ जी, ये देखें रश जो है, रिलीफ का मुंह बोलता सबूत है, लाइन लगी हुई है। मजबूरी का भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि रिलीफ का हो। मजबूरी के अलावा कोई नहीं आता। चीनी कितने की बिक रही है यहाँ पे? यहाँ पे 68 के हिसाब से हम चीनी दे रहे हैं, 5 किलो का पैकेट है। 5 किलो का पैकेट है? 5 किलो का पैकेट। किसी ने 1 किलो खरीदनी है तो वो क्या करेगा? किलो तो हमारे पास नहीं है इस टाइम, आ रही 2 किलो आ रही थी। अच्छा, ये किसी गरीब शख्स ने जिसको किलो की जरूरत है वो 5 किलो क्यों खरीदे? 2 किलो का भी होते हैं लेकिन इस टाइम खत्म। मतलब मुझे 1 किलो की चीनी की जरूरत है, मैं 5 किलो का या 2 किलो का पैकेट क्यों खरीदूं? मेरे महीने का खर्च है। इस टाइम इफ्तारी के लिए 1 किलो लेता ही कोई नहीं है, लोग तो इफ्तारी की बात नहीं हो रही है। इस कस्टमर से बात सुने ना, इस कस्टमर से पूछो 15 किलो मांग रहा है, आप 1 किलो की बात कर रहे हैं। आप किसी एक केस की बात कर रहे होंगे ना, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जिसके पास रोज का 100 रुपया भी नहीं बचता है दिहाड़ी का। मैं उस तबके की बात कर रही हूँ कि वो 68 रुपीज की अगर 1 किलो चीनी खरीदना चाह रहा है तो वो 2 या 5 किलो क्यों खरीदेगा? ये देखिए नाज़रीन, ये एक शिकायत थी जो कि इन्होंने खुद ही बता दी कि हमारे पास 5 किलो जो है वो पैकेज है और वो खरीदना पड़ेगा। एक शख्स जिसको 1 किलो चाहिए और उसकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा? वो 5 किलो की चीनी खरीदेगा और फिर अपने जो चावल और आटा और चीनी के साथ साथ जो दीगर अशिया खरीदनी थी, चीनी खरीदेगा, घर जाएगा, वो बाकी चीज़ें छोड़ देगा। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, अंदर जाएंगे और आपको सिचुएशन भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मुझे बताएं कि आपने यहाँ से ख़रीदारी की है रमज़ान की, यकीनन घर का ग्रॉसरी वगैरह की होगी, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं? सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये 5 किलो की चीनी अगर किसी यहाँ पे पैकेट मिल रहा है, अगर आपको 1 किलो की ज़रूरत है तो ये ज़रूरी है कि 4 किलो आप एक्स्ट्रा ख़रीदें? आप नहीं समझती कि हुकूमत को चाहिए था कि पैकेट 1-1 किलो का करते, इस तरीके से किलो का करते, क्योंकि आप खरीद सकती हैं शायद 5 किलो, मेरे भाई खरीद सकते हैं, मैं शायद खरीद ना पाऊँ तो मैं क्या करूँगी? मुझे 5 किलो नहीं चाहिए चीनी। हाँ जी, तो ये ज़रूरी तो ज़बरदस्ती हो गया ना कि 5 किलो खरीदें, इससे नीचे नहीं होगा। हाँ जी, ये तो है। तो क्या समझती हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, कोई बेहतरी होनी चाहिए? ये है कि 1 किलो का 2 किलो का पैकेट होना चाहिए। 2 किलो। अच्छा, आम सुपर स्टोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये पहले था क्योंकि रात का जब इन्होंने कहा है
तो आज तो ऐसे है, वरना एक एक बंदे तो यही तो इम्तिहान है ना, इम्तिहान की घड़ी है कि आप सोशल वरना डिस्टेंसिंग एक एक को लेकर अंदर आने देते थे ये। और अभी अब नहीं है। बात कर रहे हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना है, आप यहाँ यूटिलिटी स्टोर, हम एक और यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हैं, यहाँ पर आप आए हैं, मैंने देखा है रश अभी भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा है, यहाँ से डबल ट्रिपल रश बाज़ारों में है, आम मार्केट्स में है। क्या वजह है? लोगों को पता नहीं है या वाकईतन लोगों को बाहर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं यहाँ से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूटिलिटी स्टोर सस्ता है बाहर से, समझे ना। वो तो अपनी अपनी मर्जी होती है। कुछ लोग बाहर दूसरी दुकानों पे ज़्यादा शॉपिंग करना चाहते हैं, यूटिलिटी स्टोर में नहीं आना किसी एक चाहते। बंदे ने अगर 5 किलो चीनी नहीं खरीदनी है, एक बंदे ने 1 किलो चीनी खरीदनी है या उसे आधा किलो चीनी चाहिए, तो वो गरीब इंसान जिसके वो तो 2 जाहिर महीने है से कि कारोबार वो- नहीं जी, चला है, वो तो वो जाहिर यहाँ है पर वो आके नहीं 5 आएगा। किलो खरीदने पर मजबूर नहीं नजर आ रहा आपको? वो यहाँ पे आएगा तो जाहिर है यहाँ पे तो 5 किलो का पैकेट है, वो 5 किलो ही लेगा। तो ये तो मनमानी बात होगी ना कि 5 किलो है, लेना है तो यही है वरना नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये है ना कि भाई आधे किलो के लिए कौन आदमी जो है आधा किलो सफ़र करके तो आएगा आधा किलो तो लेने के ये लिए। भी तो कोई वो गली के कोने पे तो नहीं है, जो लोग नहीं, यहाँ वो रहते हैं जो जिससे इलाके घरों के दूर दराज करीब हैं। है, जाहिर है आधा किलो वाले लोग वहीं पे जाएंगे। वो 5-10 रुपए ज़्यादा दे देंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको लेकिन कैसा आधा लगता है कि किलो 2.5 अरब रुपए का जो पैकेज है, रिलीफ पैकेज है, जो यूटिलिटी स्टोर्स पे दिया जा रहा है, क्योंकि रमज़ान बाजार नहीं है इस साल, ये काफ़ी है 20-22 करोड़ आवाम के लिए, ये इससे कुछ ज़्यादा करना चाहिए था वज़ीर आज़म को? हाँ, ज़्यादा ये तो हुकूमत तो अपने वसाइल देखती है ना कि कितना होना चाहिए, समझे ना। ये तो हुकूमत को मालूम है कि हमारे पास बजट कितना है। अगर कि उनके पास बजट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा देना चाहिए, अगर बजट कम है तो जाहिर है उसके हिसाब से देंगे। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है शायद? मुमकिन है, क्योंकि और बहुत सारे मसले मसाइल है ना, कोई एक मसला तो है नहीं हमारे नहीं, मुल्क मतलब में। अब वज़ीर आज़म करोड़ों रुपए एक टेलीथॉन पे ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, कामयाब टेलीथॉन होता है, और उसके अलावा जो अरबों रुपए आप लोगों ने पिछले 2 सालों में इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में दिए हैं आवाम, यही तो होता है ना वर्ल्ड में, जब आप टैक्स देते हैं तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगता भी है, सेहत और तालीम और ज़्यादा से दीगर ज़्यादा चीज़ों में। सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत सारी दुनिया बेरोज़गार है, समझे ना। जो किसी लिस्ट में नहीं है वो अगर अप्लाई भी करें तो वो वज़ीर आज़म के फंड से उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोगों को उन्हीं को पैसा मिला है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के वो 22 रजिस्टर्ड थे या 12,000 एहसास प्रोग्राम की जी, बात हाँ। कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि वो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, नहीं है उनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन वो किसी को बोलते भी नहीं है, समझे ना। तो मेरे ख्याल में तो ये जो गवर्नमेंट की जो टीमें हैं ना रजिस्टर्ड करवाने वाली लोगों को, ये थोड़ी कमज़ोर है। तो इनको इसका चेक एंड इनको बैलेंस किसका सब काम है? अच्छे तरीके से अपने आदमियों को भेजते, वो घरों में जाके सर्वे करते, कौन आदमी ज़रूरतमंद है। इसका चेक एंड बैलेंस करना किसका काम है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। हुकूमत का काम है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, यहाँ पर आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की बात समझ आ रही है कि लोग दूर दूर 6 फीट के फासले पे खड़े हैं? कोई समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर पे आई हैं यहाँ पर आप, यहाँ चीज़ें आपको सही मिल रही हैं? क्वालिटी कैसी है कि बाहर ठीक है? पता नहीं मैडम, पहली बार ही आई हैं। पहली बार आई हैं हाँ आप? जी। इससे पहले आप रमज़ान बाजार में जाती थी? नहीं, फिर बाजार दुकाना से किसी भी दुकान बाजार पे चल जाती थी? ठीक है, वज़ीर आज़म सही काम कर रहे हैं? देख उन्होंने तो वैसे सही कोई नहीं काम किया, गरीबों का नहीं सोचा, अमीरों का सोचा। नहीं तो ये इतना बड़ा यूटिलिटी स्टोर है ना आपके पास, सब कुछ है यहाँ पे, टिश्यू से गरीब लेकर जेड़े साबुन। रोटी खाता भी बाजार था, अमीर जेड़े और बैठे अरमान। ठीक है, ये कह रही है कि गरीब जो है वो रोटी भी नहीं खा सकता और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तरह होता जाता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि अभी भी एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी तादाद, एक स्ट्रेंथ हमें यूटिलिटी स्टोर्स पर नज़र नहीं आ रही है। इसकी क्या वजूहत है? अगर यहाँ पर आटा, चीनी, दाल सब कुछ मौजूद है तो फिर लोगों का एतमाद शायद बहाल नहीं है, या लोगों को क्वालिटी पे शक है, या फिर अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वज़ीर आज़म ने ये कर दिया। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम एक खुशाइन बात है, लेकिन रमज़ान बाज़ार के ना होने की वजह से ज़ाहिर बात है इफ़ेक्ट किसी हद तक पड़ रहा है। लोग अभी भी बाज़ारों में बाहर हैं, बाज़ारों से अशिया ख़रीदने पर मजबूर है, अशिया ज़रूरिया, अशिया खुरनोश। लेकिन देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स पर उसके निस्बत रश काफ़ी कम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? वालेकुम सलाम जी। तो आपने कोई खाने पीने की चीज़ें खरीदनी हैं? नहीं, कपड़े वगैरह कपड़े वगैरह खरीदने हैं। लॉकडाउन में गर्मी की वजह से आप बाहर आए या वैसे भी आ ही रहे थे? नहीं, अभी आज ही बाहर आए हैं।
आपको नजर आ रहा है इंतजामात बेहतर हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि कोरोना की वजह से जारी वतन रमज़ान बाजार नहीं है, रमज़ान का महीना है, बरकतें समेटने का ये महीना है। हुकूमत ने पैकेज भी दिया है 2.5 अरब रुपए का यूटिलिटी स्टोर्स को, फिर भी लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, क्यों? देखें, ना तो बाज़ारों में ही कुछ सही मिल रहा है, ना ही कहीं रमज़ान बाज़ार में कुछ मिल रहा है। चिकन का रिस्क देखें, वहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है, ना दालें हैं ना घी है। इंसान की पहुँच से इतना दूर है कि इंसान गरीब बेचारा क्या करे। और गोश्त को देखें, इतनी आग लगी हुई है, गरीब बेचारा तो कुछ भी नहीं खा सकता। मार्केट चीज़ें तो सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके दाम इतने ऊपर हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं। आपके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा है। तो यूटिलिटीज करना किसका काम है? वज़ीर आज़म का काम है ना कि वो गरीब आवाम की मदद वज़ीर आज़म तो ये वैसे तो कहते हैं कि मैं माफिया को पकड़ूंगा और सब कुछ करूंगा, कुछ हुआ है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। कुछ नहीं देखा है? कुछ भी नहीं। ये रमज़ान कितने मुख्तलिफ है आपके? बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। देखें, हर चीज़ बंद है, कितनी मुश्किलात का सामने, ना कारोबार हैं ना कोई घरेलू इशू है। जब बहन भाई कमा के नहीं लाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि कारोबार नहीं है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, खजूरें खरीद रहे हैं, जारी बात है रमज़ान की ये जी बड़ी अच्छी चीज़ होती है ना, सौगात है ये कि जब रोज़े आते हैं हम खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। जी। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी खजूरें बिक रही हैं। जी बिल्कुल। वहाँ से नहीं खरीदी आपने? नहीं, वहाँ से नहीं खरीदी, अभी यहाँ से भी नहीं खरीद रहा, सब्जी लेने के लिए फिलहाल खड़ा हूँ। आप सब्जी लेने के जी, लिए? सब्जी लेने के लिए। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं, बाज़ारों में आम बाज़ारों में मसाले और दालें यूटिलिटी स्टोर्स पर? देखें, मैं तो स्टोर से ही लेता हूँ, यूटिलिटी स्टोर पे तो नहीं गया, वैसे ही जनरल स्टोर से लेता हूँ। क्यों? यूटिलिटी स्टोर पे कभी गया नहीं, टाइम ही नहीं होता इतना। अपने घर के पास ही स्टोर है, वहाँ से ही ले लेता हूँ। तो यानी यूटिलिटी स्टोर दूर बहुत है, आपका कहने का मतलब है? ये वजह है, मुसाफत की वजह है? मैं काम करता हूँ इधर ही टाउनशिप में, दुकान है खोकर बुक डिपो, वहाँ पे, तो फिर टाइम की मुसाफत होती है, जब टाइम मिले। तो हुकूमत कहती है कि सस्ती चीज़ें मिल रही है यूटिलिटी स्टोर्स पे, जी जी, पैकेज दिया है, तो फिर भी आप नहीं जा रहे? नहीं, वो कभी टाइम मिल जाए तो ले लेते हैं यूटिलिटी स्टोर ठीक है। पे। जी जी, यानी इनके टाइम पे ये डिपेंड करता है कि। अस्सलाम वालेकुम सर। तो कोरोना में रमज़ान कैसा गुजरा? कोरोना में रमज़ान सर्टनली चूँकि लॉकडाउन है, घर पे एहतियाती तदाबीर के तौर पे बैठे हैं, पिछले सालों से ज़्यादा बेहतर इबादत करने का जो है वो मौका मिल रहा है। घर में एहतियात कर रहे हैं सर आप? कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी। वो चूँकि कैसे सर कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप चूँकि मेरा मास्क नहीं देख रही, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग मी कि मैं कैसे मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, मैं भी वैसे। ये तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने मास्क का जिक्र तक नहीं किया आपसे। नहीं, आपने जिक्र नहीं किया। आई कैन रीड योर मेंटालिटी, आई कैन रीड योर माइंड। मैंने उस हवाले से किया कि कैसे वेरी गुड दैट यू कैन रीड। आई होप दैट एवरीबॉडी रीड्स माइंड्स एंड यू नो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू रीड इट, बट द प्रेस, इवन दो यू कैन नॉट सी माय फेस। No, I can see from your eyes. I can see the expression. आप ये कहने के बजाय कि मुझे पता है कि मैंने गलती की और नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने गलत किया। I should have worn the mask. लेकिन वो थोड़ा सा एक ऑल ऑफ अ सडन जैसे लॉकडाउन खोला है ना, तो वो ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोमेंट में आप आ जाते हैं। मेरी गाड़ी में मास्क पड़ा है, द मोमेंट आए। नहीं, लॉकडाउन नरम हुआ है, कोरोना नरम नहीं हुआ ना? नहीं, वो ऐसे ही है। कोरोना नरम नहीं हुआ, लॉकडाउन नरम हुआ है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसका एक इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली आपके ज़हन के ऊपर होता है। मुझे ये बताएं कि आम बाज़ारों में अभी भी रश है, जबकि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट भी जो है पैकेज दिया है। आप समझते हैं 2.5 अरब रुपए बहुत है इस रमज़ान के महीने में, जबकि महंगाई भी है? ने जो गवर्नमेंट के वसाइल होंगे विदिन दी कैपेसिटी हर किसी ने करना होता है, ठीक है ना। कोई अगर इमदाद 1 लाख रुपए की करता है तो हम उसको ये नहीं कह सकते 2 लाख की क्यों नहीं करते हो। सो एवरीबॉडी हैज टू डू इट विदिन इट्स रिसोर्सेज के बगैर नहीं। पैकेजेस हुकूमत अनाउंस कर रही है और अवाम पिछले 2 साल से इनडायरेक्ट टैक्स भी हुकूमत को दे रहे हैं। वो गरीब है, अमीर है, वो मीडियोकर है, वो हर चीज़ में दे रहा है। तो यही वो वक्त नहीं है जिसमें हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए? हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, मेरा ख्याल है हम लोग नाशुक्रे हैं। इतना इससे पहले नहीं हुआ जितना इस मरतबा हो रहा है। व्हाट आई कुड सी, व्हाट आई कुड आल्सो फील द डिफरेंस। लेकिन हम लोग अभी भी कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना क्या है जी, लोग किसी तरह भी राज़ी नहीं होंगे। पहली बात, हाँ, मैनेजमेंट के कुछ मसाइल हैं गवर्नमेंट एंड के ऊपर। अब गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल की प्राइसेस कम की हैं, उसका इफेक्ट जो है वो नीचे डाउन द लेडर ट्रिकल डाउन होना चाहिए। कल जब मैं लेने आता था, चीज़ महंगी होती थी, कहते थे पेट्रोल पता किधर चला गया है। आज इनसे पूछे आप पेट्रोल किधर है, इन्होंने प्राइस कम की है? नहीं। चले मैं आज पूछ रही थी, पेट्रोल नीचे गया है, आपने कुछ सस्ता किया है?
सस्ता मंडियों में होगा तो हम दुकानदार सस्ता करेंगे ना। जब मंडियों में नहीं होगा सस्ता तो हम दुकानदार कहाँ से करेंगे सस्ता? तो ये किसका काम है? मंडियों में देखना किसका काम है? ये हुकूमत का काम है। तो हुकूमत क्या कर रही है रमजान के महीने में? नहीं है, मंडियों में जाते नहीं है, वहाँ से मंथलियाँ लेती है, मंडियों में बढ़ती नहीं है। दुकानदार छोटे हैं, उनको प्रेशर डालकर उनके ऊपर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना कर देती है। ये जो रिटेलिटी स्टोर खुले हैं, इनके आने की वजह से कोई फर्क पड़ा कारोबार पे? नहीं, हमारे कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे लोग वैसे ही आ रहे हैं, क्या वजह है? लोग आके क्या बताते हैं? यहाँ पे भी खजूरें मिल रही हैं, वहाँ पे भी मिल रही हैं। वो कहते हैं वही रेट वहाँ पर है और यहाँ अच्छी मिल रही है, वहाँ पर जो है थर्ड क्लास जो है ना पैकिंग करके रख देते हैं। क्वालिटी नहीं अच्छी। क्वालिटी नहीं अच्छी। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वालिटी नहीं अच्छी। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि यकीनन ये रमज़ान उस तरीके से तो नहीं हम गुजार पा रहे ना जिस तरीके से हम पिछले रमज़ान में थे, या उससे पिछले। अल्लाह करे कि हम अगला साल बेहतरीन गुजारें। यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनका क़याम है, लेकिन लोग परेशान है कि दूर दूर यूटिलिटी स्टोर है, किसी एक इलाके में है। अब हम ऑल द वे एक नज़दीक का बाजार छोड़ के स्टोर्स पे मसला सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड चीज़ों के ऊपर सब्सिडी है और वो जिन चीज़ों पे है वो बहुत ही गंदी क्वालिटी की हैं। अच्छा। मैंने इवन फूड वालों का ही ऑयल है मेरे ख्याल में, वो अब देखें आपके ऑयल के ऊपर सब्सिडी है और घी के ऊपर नहीं है। तो मतलब ये दो डिफरेंट सिनेरियो क्यों है? ठीक है, उसके बाद आप में चले जाएं, वहाँ पे ऑयल के ऊपर आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में आपको नहीं मिल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो अशिया खुरनोश है वो बाहर की निस्बत कुछ महंगी है। कुछ महंगी है, अब ले लीजिए, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, हम आम बाज़ार की बात कर ले जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीदने के लिए आए हैं। सारी बात है, यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको सब्जियाँ फल तो नहीं मिलेंगे, वो यहीं मिलेंगे। कितनी महंगाई हुई है भी या नहीं इस रमज़ान में? पिछले रमज़ान की निस्बत कम महंगाई। कम है? कम है। और क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी ठीक है। आवाम खुश हैं कि नहीं है? आवाम तो नाशुक्रिया नहीं खुश हो सकती किसी भी सूरत में, लेकिन आवाम के पास रोजगार भी तो नहीं है ना। 2 महीने हो गए। यही वजह है, इसी वजह से महंगाई ज़्यादा लग रही है। लेकिन पिछले रमज़ान की निस्बत इस रमज़ान में महंगाई मॉडल बाजार ना लगने के बावजूद भी कम है। कम है, ठीक है। जनाब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई कम हुई है इनके मुताबिक, और कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा हुई है। अब ये देखें, लॉजिक ये है कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार ना होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर अखराजात बढ़ जाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हुकूमत क्या कर रही है इस रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के बजट को लेकर, उस पैकेज को लेकर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदी लोगों से बात करने का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मुझे बताएं, यहाँ पे आप ख़रीदारी कर रहे हैं, रमज़ान के सिलसिले में कर रहे हैं, इफ्तारी बच्चों को लेके जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे क्यों नहीं है आप? दालें सब्जियां दालें चावल खरीदने के लिए दूर पै जाते, फिर इत्थों है मार्केटां तो इत्थों लेके वापस हो जाने। अच्छा, दूर होता है, पै जाता जी, इतना ही पेट्रोल लग जाता है, यानी आपका कहने का मतलब है। हां जी, तो फिर ज़्यादा जो मुश्किल नाल वो तो काफ़ी देर खड़ोना पड़ता है, उस नाल बेहतर है इत्थों लेके वापस हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी कैसी है? ठीक ही है, 30 रुपए किलो दे रहे हैं। दूसरा तरबूज, चावल खरीदे आपने घर के लिए? चावल नहीं खरीदे, बस आटा शाटा घर पड़ा है, खरीद देते ने। प्याज, तो ये तो आइटम सारी बात यूटिलिटी स्टोर पे है ही नहीं। वहाँ पर तो ये इसकी फैसिलिटी ही नहीं है। 20 स्टोर तक गई कदे नहीं, बस बाजारों ले लेना 130-40 रुपए किलो लग जाते चावल। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बात ठीक है जी, अपना बस हिसाब लाई करें। हुकूमत की करे, इमाम जड़ी आप ही दुकानदार हो, अपना रेट लाई करें। तो इनको कंट्रोल करना किसका काम है? बस वो तो ठीक है, लेकिन हुकूमत जड़ी आंदी है तो उसलिए वो ठीक रेट कर देते हैं। जब हुकूमत चली जाती फिर वो अपनी मर्जी कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जब ये किसी मजिस्ट्रेट को देखते हैं लोग तो ये अपना रेट नीचे ले आते हैं। ऐसा ही है? ये महंगाई आज खुद की गई है या ये महंगाई हुकूमत ने भी कुछ, हुकूमत का भी हाथ है? आज खुद की गई है महंगाई, आज खुद है? जी जी बिल्कुल। लेकिन हुकूमत की ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की तरफ से। नहीं, यहाँ तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी तो बेचारे कहीं से सामान लेकर आते हैं ना, वहाँ चेक एंड बैलेंस है। लेके आ रहे हैं, ये एक माफिया इधर। अच्छा, हाँ जी। तो वज़ीर आज़म कहते हैं माफिया को पकड़ूंगा, तो वो तो पिछले 2 महीनों से कह रहे हैं। नाअहली है उनकी, ये रेडियां जो लगाई हुई हैं ये 1000-1000 रुपया किराया दे रहे हैं यहाँ पे। किसको दे रहे हैं? कब्जा ग्रुप जो जिन्होंने कब्जा है। कौन कब्जा ग्रुप है? मतलब ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा क्या? यही तो नजर नहीं आ रहा, ये मैं इसीलिए रुका हूँ आपके पास आने के लिए, शायद आ जाए। फिर अब ये जरा देख के बताएंगे कैमरे की तरफ के वज़ीर आज़म साहब, आप तो कह रहे थे कि मैं माफिया को पकड़ूंगा। ये पूरी मार्केट पे ना ये जितनी भी रेडियां लगी हैं, कोई 800 किराया दे रहा है, कोई 1000 रुपया किराया दे रहा है, कोई 500 किराया दे रहा है। तो आपको लगता है किसी हुकूमती बंदे की सरपरस्ती के बगैर होगा? ये अभी हुकूमत इनको समझ ही नहीं आ रही मेरे ख्याल से। तो ये कह सकते हैं, ये कह रहे हैं हुकूमत को समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है कि हुकूमत को समझ आ रही कि नहीं आ रही? हुकूमत को नहीं आ रही तो हमें क्या आनी है? जो एक मुल्क चला रहा है उसको नहीं समझ आ रही, हमें क्या आएगी?
अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स को कैसे देखते हैं, जो पैकेज दिया गया है? बस वो सिर्फ हवाई फेयर है, हवाई फायर है। जब कुछ जाओ लोग बड़े मुतमईन भी है वहाँ पर। बस जो है उनको पता है, बाकी इतना कोई सिस्टम ठीक। ये गरीब आदमी के लिए बनाया गया स्टोर या फिर गरीब आदमी के पास कुछ है ही नहीं तो वो स्टोर में लेने क्या जाएगा? ये जो जिनके पास माल है वही जाते हैं, जिसने पाव चीनी लेनी है वो स्टोर पे क्या जाएगा लेने? तो फायदा हुआ है? इतना बजट दिया है हुकूमत ने, कोई सब्सिडी की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम खुद अपने आप से तंग हैं, काम ही नहीं है, क्या करे बंदा। बिल्कुल, मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ। कोरोना की वजह से सारी बातें बहुत मुश्किलात है, काम नहीं है। हम मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, यूटिलिटी स्टोर्स पे कुछ हद तक लोगों का रश है, लेकिन बाजार में उससे ज़्यादा है। लोगों को पता नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स का। चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, साफ नहीं मिलती, मेयार के मुताबिक नहीं मिलती, इसलिए लोग बाग इधर आते हैं। अच्छा, वहाँ का यहाँ का मेयार नहीं हो, वो 2 नंबर चीज़ें सारी वहाँ पे। तो वो तो हुकूमत ही है। हुकूमती है ना, हुकूमती की वजह से ना रियायत करके उन्होंने जो कुछ भी कर दिया। आटा देखो, सिर्फ रोटी बनती है, बिल्कुल आटे का वो मेयार निकाली रोटी बनती है। तो ये फिर तो मतलब एहसान भी किया और जताया भी। कोई एहसान नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, बस हुकूमत ने अपना सिलसिला कर रखा है, चाहे कुछ हो जाए उसने अपनी करनी है। ठीक है, ये कह रहे जी हुकूमत ने जुगाड़ लगा रखा है, जो भी हो जाए ऐसे ही बिकेंगी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम को खुशाइन कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अब बाजार नहीं है ना, रमज़ान बाजार, मॉडल बाजार ख़त्म हो गए हैं कोरोना की वजह से। रिलीफ मिल रहा है? नहीं, बस थोड़ा बहुत ही रिलीफ मिल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। जब तक वो यहाँ पे कंट्रोल कुछ भी नहीं है, यहाँ कंट्रोल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो तबका भी तो आता है ना, जैसे 5 किलो चीनी नहीं खरीदनी, 10 किलो का तोड़ा नहीं खरीदना आटे का, उसकी महदूद वसाइल है, महदूद लिमिटेशंस है, उसे करना है, उसी में खाना पकाना है। लेकिन जितने भी महदूद वसाइल हो, लेकिन ज़ाहिर कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे जो भी हैं फल सब्जियाँ फ्रूट, किसी की कीमत का कोई कंट्रोल नहीं, जो उनकी मर्जी है। जो भी मजदूर हैं और मतलब कि ना, हमें 12,000 रुपया नहीं मिला जो वादा किया। एहसास प्रोग्राम मतलब कि कोशिश, मतलब वो यही कह रहे हैं कि अभी तहकीक कर रहे हैं, तो अभी कोई मतलब के वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहे हैं कि हमने एहसास किया लोगों का। वो कह रहे हैं अभी फार्म का कोई यहाँ कोई ऐसा सिलसिला करेंगे तो फिर। लेकिन आप समझते हैं सर, ये एहसास वाकई एहसास है? एहसास है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ज़ाहिर है बेनिफिशियल है। कोई अगर वो लोग हैं जो बाकी डिजर्विंग है, उनके लिए तो बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। यूटिलिटी स्टोर्स पे नहीं है आप यहाँ पे? हम दुकानदार भाई हैं, मैं 2-2 महीने का किराया मालिक 1 रुपया नहीं छोड़ रहे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली के बिलों में रियायत दूंगा, वो भी पूरे आ रहे हैं। बिजली के बिल भी पूरे आ रहे हैं? पूरे आ रहे हैं। टिका के आ रहे हैं? टिका के आ रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ, रोजगार है नहीं, वो बेकार है वज़ीर आज़म हमारा, क्योंकि जो इंतजाम ऐसे ना करें, इसके पास कुछ नहीं है, मजबूर। ठीक है, ये बड़े गुस्से में है, नारा नजर आ रहे हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? जी ठीक ठाक जी। रमज़ान कैसे गुजर है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। और कोरोना के बाद क्या सिचुएशन है? फिलहाल तो फारिग ही बैठे हुए हैं। फारिग बैठे हुए हैं। मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम खुशाइंद है या फिर ये वैसा ही है, एक और लॉलीपॉप हुकूमत? लॉलीपॉप ही है, जैसे वो अपना कर रहे हैं वही सूरत हाल है। आए दिन कोई ना कोई अपना नया वो करते हैं सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करेंगे। नहीं, वहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं या क्या है, दाम ज़्यादा है? गैर मेरी चीज़ें बिल्कुल मिल रही हैं। जो चीनी वो बिल्कुल आटा के बराबर है, वो चीनी नहीं है, वो गैर मेरी चीज़ें, गैर मेरी चीज़ें मिल रही हैं वो। और फिर ऊपर से आपको कहा जाता है कि 5 किलो की चीनी का पैकेट खरीदें। सामान ज़्यादा लेंगे तो फिर वो सामान देंगे, वरना वो सामान चीनी देते कोई नहीं साथ। वो अलग से चीनी ले जाएंगे, वो चीनी नहीं देंगे आपको साथ। वो यानी अगर आप सामान ज़्यादा खरीदेंगे यूटिलिटी स्टोर्स में तो आपको रिलीफ मिलेगा? हाँ जी, वरना चीनी नहीं देंगे, ना चीनी देंगे ना अपना वो घी देंगे। वो तो ये तो ज्यादती हो गई ना, रोजेदारों के साथ गलत हो गया। ये तो फिर मतलब कैसे फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत? बस गुजारा कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं बस हर चीज़ पे खामोशी के साथ। ठीक है जनाब, ये आवाम है, आवाम की राय है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जाने कि ये जो इतना खूबसूरत मोहब्बत भरा रिलीफ है, इसमें एहसास है, मोहब्बत है, प्यार है, इसमें और क्या क्या है, और आवाम को वो नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और वाकई है भी कि नहीं है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, बात कर रहे हैं रिलीफ की। आवाम को रिलीफ मिल रहा है, पहुंच रहा है, नहीं मिल रहा? अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आप बाजार आए हुए हैं, ज़ाहिर बात है रमज़ान की चीज़ें खरीदनी होंगी, इफ्तारी के लिए कुछ खरीदना होगा। ग्रॉसरी कहाँ से की है? बाज़ारों से की है, यूटिलिटी स्टोर्स गए थे? बाज़ारों से कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे तो रश ही बहुत है। यूटिलिटी स्टोर पे वहाँ पे कोई ना चीज़ें, तो रश तो अच्छी अलामत है ना कि वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल रही होंगी शायद। वो रश तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं, चीज़ें भी तो नहीं है ना।
चीज़ें नहीं मिल रही हैं। दाल चीनी वगैरह नहीं मिल रही। और क्या फिर, अगर दाल चीनी नहीं मिल रही तो मिल क्या रहा है? यही क्या कहते हैं, घी वगैरह, हाँ, पत्ती वगैरह मिल रही टिश्यू है। पेपर मिल रहे हैं? टिश्यू पेपर वगैरह तो मैंने नहीं देखे ऐसे में। अच्छा, हाँ जी। साबुन सर्फ? जी, साबुन सर्फ मिल रहा है? हाँ जी, वो चीज़ें मिल रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिक खाने की चीज़ें नहीं मिल रही खाने हैं, की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन दीगर चीज़ें मिल रही हैं। दीगर चीज़ें। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत हमें आटे की है, चीनी की है, दालों की है, ये सब्जियों वगैरह ये तो बाहर से ले लेते हैं। तो ये वज़ीर आज़म ने रिलीफ भी तो दिया है ना अरबों रुपए का। वो बस नाम का ही दिया है। हाँ जी, वो किसी को नहीं मिल रहा, गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा नहीं रिलीफ। अभी पहुँचा। वज़ीर आज़म कहते हैं माफिया को पकड़ूंगा। अब तो रमज़ान आ गए, रमज़ान से पहले से कह रहे हैं माफिया को पकड़ूंगा, कहाँ से माफिया को पकड़ेंगे? पकड़ूंगा। आलू लेने आए हैं 70 रुपये किलो हैं, जो 20 रुपये किलो बिकते हैं। रमज़ान में ये क्या कहते हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन। हालांकि बरकतों का महीना है, बरकतों का महीना है, वैसे ही एहसास में नीचे आ जानी चाहिए थी। आ जानी चाहिए, ऐसे ही है जी। ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ और जानते हैं कि हम आखिर क्यों परेशान है हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हुकूमत क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, क्या कर रही है? हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, गुमशुदा है हुकूमत। गुमशुदा लगा दे तलाशी गुमशुदा का कोई बैनर। लगा दे। मैं नहीं ये कह रहे हैं, हुकूमत तो है ना, मिनिस्टर आते हैं सुबह शाम टीवी पे बैठ रहे हैं आजकल। बैठने से क्या होता है, करने से कुछ ऐलान होता भी है। कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, वरना क्या होगा। खुशाई कर रहे हैं। वो आते हैं, वो बातें शातें करते हैं मीडिया के साथ, आवाम को बताते हैं बातें इतना करते हैं। रिलीफ दे दिया, इतना हो गया, इतना पैकेज अनाउंस कर दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसको मिला पैकेज? नहीं मिला। किसी को भी नहीं। एहसास है हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, बाकी पता नहीं आवाम को शायद नज़र आ रहा हो। ठीक है, रिलीफ पैकेज की बात कर रहे थे। ये जो रमज़ान में रिलीफ पैकेज दिया गया यूटिलिटी स्टोर्स को, लोग फिर भी बाज़ारों में हैं, क्यों? वो इतना कोई ख़ास नहीं है फ़र्क, इतना मार्केट में उसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क रेट का फ़र्क नहीं है, नहीं। यानी 2 रुपये 3 से ज़्यादा कोई इतना फ़र्क है, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यानी तो फिर ना होने के ना बराबर होने हुआ। के बराबर है। तो फिर हुकूमत क्रेडिट किस चीज़ का ले रही है? हुकूमत बस गरीब आवाम को चूस रही है और कोई क्रेडिट नहीं ले रही। गरीब आवाम जो है वो पिस रही पिस रहे हैं गरीब आवाम। बहुत ज़्यादा पिस रहे गरीब आवाम, बुरा हाल हो रहा है गरीब आवाम का इस टाइम। तो रिलीफ कहाँ पे मेरे भाई? अगर पिस रहे, मैं चाहूँगी इधर आ जाए आप, जाके बात आपसे आसानी से हो जाए। रिलीफ सिर्फ अमीरों को है, गरीबों को कोई रिलीफ नहीं है। कोई ये यूटिलिटी स्टोर गरीबों के लिए है ना। सब कुछ यहाँ पर वो हो रहा है जो नहीं होने का काम होना चाहिए, बिल्कुल भी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप देखें पुलिस वाले बंद करा रहे हैं, हाँ। ठीक है, दुकानें। अब उसके बाद तो नरमी आ गई ना। कोई नरमी, अब एक दिन की क्या नरमी आई है। बाकी वो पिछले दिन गुजरे हैं, जो लोगों का घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो परेशान हो रहे हैं मजीद। तो ये जो यूटिलिटी स्टोर्स का कयाम है, जी जी, इससे आपको आप फायदा वहाँ हुआ? पर देखिए, वहाँ पर रश तो देखिए कितना रश लगा हुआ है। मैंने देखा है। आप जाके लेकर दिखाएं मुझे, वहाँ से चीनी ला के दिखाएं, मैं मान जाऊँ आपको। मैं चीनी नहीं खरीदी, लेकिन मैंने रश देखा है। रश तो वहाँ देखें 2-2 घंटे लगने पड़ते हैं। तो कुछ है तो खरीद रहे हैं ना लोग। बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। तो यानी रिलीफ तो अब फिर अब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। अब एक चीनी के लिए इंसान 2 घंटे वहाँ पर खड़ा रहे। एक चीनी 2 किलो लेनी हो तो वहाँ पर 2 घंटे पहले चीनी के लिए खड़ा रहे इंसान। ये भी तो रोजे की हालत में। रोजे की हालत में। तो क्या सिस्टम ठीक नहीं है? कोई सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई पैगाम है हुकूमत के लिए? रोजे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। सवाब का महीना है, इनको सवाब मुश्किल से मिलेगा। नहीं ऐसे ना कहना। ऐसा ही है, अल्लाह बचाए इनसे, ऐसी हुकूमत से अल्लाह बचाए। चलें, ये मुझे लगता है बहुत नाला है, गुस्से में है। मैं जी सर, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर। नहीं जी, जो इमरान खान जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इन्होंने जो इतने वादे किए, इतनी बातें की, और 100 कितने दिन का धरना और इतनी बातें, मैं कहना अल्लाह मेरी तौबा, लोगों ने जब तब्दीली है ना, यकीन करें अल्लाह उसका रसूल गवाह है। मैंने यहाँ पर कहा रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आ गई, अल्लाह जानता हो रहा है, ऐसी तब्दीली आई है, क्या बात है। मैं कहना तब्दीली की उसने एक वादा नहीं पूरा किया। वो कह रहा था गरीबों के लिए मैं ये करूँगा, गरीबों के लिए ये करूँगा, कुछ नहीं किया उसने। अल्लाह का रसूल जानता है, उसने कुछ नहीं किया। पिस गए लोग, मर गए लोग, एक वक्त की रोटी को तरस रहे लोग, लेकिन उसने कोई वादा नहीं। कहता था वो 100 कितने दिन का धरना, मैं गरीबों को कुछ करूँगा, कुछ करूँगा। अब मैं परसों गया हूँ हंजरवाल थाने में, यकीन करे ऐसे व्यापार लगा हुआ है, कह रहा है ये मैं करप्शन खत्म करूँगा। 2 साल कल्चर कहा था खत्म कर देंगे। कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ व्यापार लगा उधर, हर बंदा रिश्वत ले रहा है। वो एक फूल वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, सारे रिश्वत ले रहे हैं।
तो क्या कर रहा है तू, मुझे बता जरा क्या कर रहा है, ये आप जरा कहें क्या कर रहा है मियां इमरान खान साहब। असी यकीन करो गल्लां सुनिया तुहाडे से, इन्नियां गल्लां सुनियां लोगों ने सानू कहा कि मौलवी साहब तुसीं की गल्लां कर रहे हो, असीं कहा तब्दीली आई है, अल्लाह दुआवां चौके चोली चौके दुआवां के तब्दीली आवे, लेकिन तब्दीली तुसीं चंगी लियांदी है, असीं बेरोजगार हो गए हैं, इन्नी महंगाई है, उन्ना पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद तुसीं कहीं करप्शन खत्म होएगी, केड़ा रिलीफ दिता गरीब ने, 12,000 था तुसीं क्या ये मिल गया, 12,000 मिल गया, किन्नू मिला 12,000, किसे नहीं 12,000 मिलेगा, एवें गल्लां कीतियां 12,000 मिल गया, सानू तो कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर से जाओ 2 किलो चीनी से घैंटा लैन च लगो, कोई चीज़ है घैंटा घंटा लैन च लगो, बाहर धुप्प गर्मी रोजे रखे ने, कौन लैन च लगे, केड़ा रिलीफ दे रहे हो, उनका बाहर निकल तू अपना वजीर हाउस से बाहर निकल के लैन च लग के यूटिलिटी स्टोर से लगे, पता की बन रोजा रख के बाहर आ भला, सही बात है, सिर्फ गल्लां करना जानता है, कोई नहीं रिलीफ देता, इन्हें 2 साल हो गए इन्हें गरीबों को मारता है, मेरा बड़ा भरा सी नारे ला सी लेकिन इन्हें खीर करता है, बस अस्सलाम वालेकुम। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, आप भी कुछ ये चीज़ है जो साडा भाई कह रहा है, यही असं धक्के खा रहे हैं, अच्छा कोई कुछ नहीं साढ़े पास, झुग्गियों में रह रहे हैं, अगे महलों के साढ़े को पर्चियाँ 250-250 को ले गए, वो हमें घर भी नहीं मिले, लेने भी हमने किराए पे थे वो भी नहीं मिले, और मजदूरी नहीं मिलती, हम लोग धक्के खा कर के घर आ जाते हैं, हम लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, झुग्गियों का भी किराया दे रहे हैं, ये इतनी सख्ती है हमारे से, फिर भी किराया लिया जाता है, तो ये हम मुझे क्या बताएं, अवामी रिलीफ की बात की है वज़ीर आज़म ने, माफिया को पकड़ूंगा, महंगाई नीचे आएगी, यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी जो दी गई है, कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, जिस पास जाते हैं हम धक्के खा रहे हैं, सोटे खा रहे हैं, पुलिस में जाए सोटे खाएं, किधर बाजार में जाएं वो चीज़ है, हम क्या करें, भूखे मरेंगे क्या करेंगे, चोरी करेंगे क्या करें, हमारा बादशाह तो लोगों से इमदाद ले लेके आप जमा करें, सानू की दे रहे हैं, किते मैसेज है किते ओ कदे आ, बात धोखेबाजी है, साडा बादशाह कर रहा है, इमरान को शुक्रिया हमारा भूखे मारने का, बहुत शुक्रिया। देखिए आवाम जो है वो शदीद गुस्से का इजहार कर रही है, कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं, जो कहा था उससे हर चीज़ बड़ी बरक्स है। वज़ीर आज़म साहब, मैं भी रोज़े में हूँ और इस रोज़े के साथ मेरी पूरी टीम रोज़े के साथ है, और हम यकीन कीजिएगा ये वही है जो लोगों ने कहा है, वही दिखा रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यकीनन कुछ लोगों को रिलीफ मिला है, मिला होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी राह तक रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौजज़ा हो कि सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह का जो नारा लगाया गया था, तो तब्दीली का नारा लगाया गया था, वो नज़र आ जाए, ये मौका है। अभी दूसरा अशरा चल रहा है, अभी ईद में कुछ देर बाकी है, खुदारा रहम कीजिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों की बात की गई है, लेकिन वहाँ पर अरबों के हिसाब से जो ना सामान है, ना क्वालिटी और ना रश। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, या शायद लोगों का एतमाद अब हुकूमत पर बहाल होना कुछ मुश्किल नज़र आता है। फैसला आवाम का देखना आपने है। फरवा वहीद को और 24 स्पेशल की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।